तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किन्हीं टॉपिक में होती है जर्नल एंट्रीज करते समय, तो वो जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट का टॉपिक। बाकी की जर्नल एंट्रीज जैसे मशीनरी परचेज करी, क्रेडिट पे, कैश पे, ये सब क्वेश्चन अपन कर लेते। मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री में। तो एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग टाइप से मैंने लिखा है कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं, जर्नल एंट्री कैसे चेंज हो जाती है। तो एक बेसिक ट्रांजैक्शन जो मैंने इसमें लिया है वो है गुड्स सोल्ड टू राम ₹1 लाख। उसी को चेंज किया है गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश, फिर गुड्स सोल्ड टू राम ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हर ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है, और उससे जर्नल एंट्री कैसे चेंज हो जाएगी वो अपने को क्या सीखना है। फोर्थ में मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम ₹1 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। वहां क्या था, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू राम, तो वहां मैंने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% और 5% कैश डिस्काउंट। और लास्ट एंट्री में मैंने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो हमको रिसीव्ड हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी डिस्काउंट की, तो दो टाइप्स के डिस्काउंट है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो कि हमको हमारे बिजनेस की सेल को बढ़ाना है, क्योंकि डिस्काउंट सुन के कस्टमर ज्यादा गुड्स परचेज करने के लिए आते हैं। और जबकि कैश डिस्काउंट के देने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ताकि कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा हो। जितने ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पर हमको बैड डेब्ट्स की जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है, कि आप क्रेडिट पे सेल करोगे तो हो सकता है बाद में कोई पैसा नहीं दे, तो वो रिस्क बढ़ जाती है। तो इसमें अपने को यहाँ ये समझना है कि सबसे मेन जो डिफरेंस, जब अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और कैश डिस्काउंट जब भी होगा तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल एंट्री करते समय ये डिफरेंस हमको दिमाग में रखना है कि हमको ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना। तो जब पहला ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम ₹1 लाख, राम को 1 लाख रुपए का माल बेचा। अब देखो इसमें ये चीज समझने की कि जब किसी का नाम आ जाता है और कैश लिखा हुआ नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया हो। तो हमने राम को जब क्रेडिट पे सेल किया तो वहां पर दो अकाउंट बन रहे हैं, एक तो राम अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट, जहां कैश अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसकी जब जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनेगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है ₹1 लाख। तो यहां इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब किसी का नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में और कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये समझ जाओ क्रेडिट सेल है। परचेज में भी सेम होता है, किसी से परचेज कर रहे हैं और कैश वर्ड नहीं है और नेम है गिवन, तो ये मानना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हमने क्या किया, राम अकाउंट DR टू सेल्स। तो ये फर्स्ट वाले की तो सबसे सिंपल ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब अगर हम दूसरा वाला ट्रांजैक्शन देखें तो वहां ये आया है गुड्स सोल्ड टू राम। नाम तो गिवन है, उसका नाम दे रखा है राम, पर आगे क्या लिख दिया, इन कैश। तो फिर हमको ये बात समझना है कि जब कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय फिर हम उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, वहां कैश का अकाउंट बनेगा। देखो जनरली प्रैक्टिकली भी अपन सोचे, हम हमारी शॉप पे बैठे हुए हैं और कोई कस्टमर आया, अगर उसने हमको कैश पेमेंट कर दिया तो फिर हमको उसके नाम से क्या मतलब, हमारे पास तो कैश आया और